खुद को पत्रकार बताकर बिल्डर को ब्लैकमेल करने और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। बिल्डर ने कथित पत्रकार से तंग आकर थाने में मामला दर्ज कराते हुए सख्त कार्यवाही की मांग की है। दरअसल फरियादी मितेश जैन ने कथित पत्रकार सूरज दुबे के खिलाफ एरोड्रम थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है। मितेश जैन का कहना है कि 18 जनवरी की शाम उन्हें एक फोन कॉल आया जिसमें कॉल करने वाले व्यक्ति ने खुद को पत्रकार सूरज दुबे बताया। फोन पर कथित पत्रकार सूरज दुबे ने अंबिकापुरी क्षेत्र में चल रहे निर्माण कार्य को लेकर बिल्डर पर अड़चने डालने का आरोप लगाया। जो बिल्डर मितेश जैन ने ऐसे किसी भी मामले की जानकारी होने से साफ इनकार किया तो कथित पत्रकार सूरज दुबे पूरी तरह से बेकाबू हो गया। आरोप है कि सूरज दुबे ने मितेश जैन को गालियां दी और जान से मारने की धमकी दे डाली। धमकियों से आहत बिल्डर मितेश जैन ने पहले कमिश्नर कार्यालय की जनसुनवाई में शिकायत की और इसके बाद 20 जनवरी को एरोड्रम थाने पहुंचकर मामले में एफआईआर दर्ज करवाई। एरोड्रम पुलिस ने प्रकरण दर्ज का जांच शुरू कर दी है। फरियादी का यह भी कहना है कि सूरज दुबे अपने सहयोगी जीवन शर्मा के साथ मिलकर उन्हें लगातार परेशान कर रहा है। फरियादी ने साफ तौर पर कहा है कि अगर भविष्य में उन्हें या उनके परिवार को किसी भी तरह की हानि होती है तो उसके लिए सूरज दुबे और उसका सहयोगी पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे। एक व्यक्ति है सूरज पिता सुदामा दुबे, यूपी का निवासी है और हाल मुकाम इसका बाड़गंगा 421 है और अपने आप को कथित पत्रकार बताता है और पत्रकार तो नहीं है क्योंकि हमने पत्रकार संघ में इसका एक आवेदन दे के माननीय दीपक कदम जी से अपनी बात रखी थी कि इस तरीके से ये लोगों को जान से मारने या मुझे स्वयं भी इसने धमकी दी कि आपको जान से मार देंगे, परिवार को जान से मार देंगे। उसका कारण ये था कि अंबिकापुरी में अशोकनगर के दस्तावेज लगाकर ये अवैध निर्माण कर रहा था जिसकी रहवासियों ने शिकायत की। उसके द्वारा ये कि भाई ये शिकायत तुम करा रहे हो तो बोला अब तुमको जान से मार देंगे, अब तेरा खेल खत्म। इसके पीछे जो है इसके परिवार के इसका पूरा परिवार इन्वॉल्व है जो कि अशोकनगर की अकेले अशोकनगर में अपनी पत्नी के नाम, अपने जीजा के नाम, अपने ससुर जी के नाम, खुद के नाम, तो ऐसे भाई इसके पास कितने अवैध कब्जे वहाँ चल रहे हैं। 139A में ये अपने ससुर जी के नाम से कब्जा किया हुआ है, 187B में ये अपनी खुद के नाम से और इसकी साली के नाम से कब्जा किया हुआ है। रीटा शर्मा नाम से बोर्ड लगा हुआ वहाँ पे और एक मकान बन रहा है जो किसी और के नाम से इसने कर लिया है। 740 नंबर पे स्वयं की पत्नी पूनम दुबे के नाम से इसने कब्जा करके बेच दिया जो कि उसका मालिक ही कोई और है। और इसके अलावा जो प्लॉट इसके ठीक 740 मकान के सामने एक प्लॉट और था बंसल जी का, जिसको जब बंसल जी के प्लॉट पे भी इसने इस तरीके से प्रयास करा था तो उन्होंने तो इसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई की थी तो लिखित में दे के आया है। तो ऐसे लिखित में दिए हुए भी 4-5 लोग जो हमारे परिचित है क्योंकि निवासी हमारा वही है, मेरा बिल्डरशिप का व्यवसाय भी वहीं चलता है, तो लोगों से मैंने जब जानकारी इकट्ठी करी तब मुझे लगा कि इस तरह के अपराधी पर निरंकुश अपराधी पे अंकुश लगाने की आवश्यकता है। मेरे द्वारा कमिश्नर महोदय को जो मुझे गाली गलौज जान से मारने की धमकी दी गई थी उसकी त्वरित कार्रवाई हुई और उस पर रिपोर्ट भी हुई है। पर जब इसकी जानकारी हमने निकाली कि ये भाई लगातार ऐसे इस तरह के कार्य कर रहा है तो समाज में इस तरह के व्यक्तियों को स्वच्छ समाज में रहने के लिए इन पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मैं माननीय कलेक्टर महोदय, मैं माननीय डीआर सहकारिता विभाग से मैं अपनी रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसे लोगों पे अंकुश लगाए, इनके दस्तावेजों की जांच कर इनकी संपत्ति भी राजसात करें क्योंकि ये बाहर से आकर रहकर इस प्रकार के अपराध यहाँ करके और ये पैसा यहाँ से बाहर ले जा रहा है और ये पूरा परिवार ही एक संगठित गिरोह की तरह काम करता है जिसके मय प्रमाण मय दस्तावेज मेरे पास उपलब्ध है। ऐसा आपके साथ ही क्यों कर रहा है ऐसा? सर ऐसा मेरे साथ नहीं है, मेरे जैसे और भी पीड़ित है जो लोग इससे डर गए। कितने पीड़ित होंगे ऐसे? कम से कम 7 से 8 जिनको मैं निजी तौर पर जानता हूँ, जिनसे मैं मिल लिया। आपसे क्या विवाद हुआ है? मेरे से तत्कालिक विवाद तो ये है कि ये जो अंबिकापुरी में जो मकान बना रहा है ये पानी की सरकारी ट्रंक लाइन के ऊपर इसका निर्माण किया जा रहा है जो कि अंबिकापुरी में टीएनसी के मैप में ये प्लॉट दोनों रिक्त छूटे हुए हैं। किस लिए कि यहाँ पे ट्रंक लाइन है, इसके दोनों तरफ एक सीमा है जिसमें निर्माण की संभावना नहीं है और निर्माण होना भी नहीं है। और आगे पीछे और भी कॉलोनी मारवाड़ी अग्रवाल नगर है, उसके पीछे मनुश्री नगर है, सभी में इसकी जगह रिक्त है। पर चूंकि ये जो इनके अपराधियों के हौसले इतने बुलंद है, इन कब्जेदारियों के इतने हौसले बुलंद है कि अंबिकापुरी जैसी जगह में ये कब्जा करते हैं। इसके पहले उन्होंने अंबिकापुरी का पूरी शिकायत आपने करी इसलिए आपको डरा रहा है? जी, कहाँ करी थी आपने? मैंने सीएम हेल्पलाइन पे भी की हुई है, मैंने माननीय कलेक्टर महोदय को भी की है वर्तमान में। और मैं अब जो है इसके जितने भी कब्जे हैं मैं सभी को लेके कलेक्टर ऑफिस और जहां पर ये कब्जा कर रहा है अब मैं वहां स्वयं प्रदर्शन करूंगा। अब मैं इस तरीके के अपराधी के लिए मैं स्वयं खड़ा रहूंगा क्योंकि मेरे परिवार को जान से खतरा है, ताकि मैं इनको सलाखों के पीछे पहुंचा सकूं। इसके साथ कितने लोग होंगे? इसके साथ में इसका पूरा परिवार एक संगठित गिरोह की तरह काम करता है ना। जैसे कि पत्नी का नाम है, इसके ससुर जी राजन पांडे हैं, इसका जीजा जीवन शर्मा है। ये एक गिरोह की तरह इन्होंने अशोकनगर में करीब 8 से 10 मकान इस तरह के कब्जा करके मकान बना लिए हैं, जिसकी जांच की जाना चाहिए ताकि जो इनका पैसे का जो सोर्स है इस तरह के सोर्स पे इनके अंकुश लगे और इनकी संपत्ति राजसात कर इन पे कड़ी कार्रवाई हो। मेरा नाम मितेश जैन।